नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए साल में योजनाओं की सौगात मिली है प्रदेश को। उत्तराखंड को मिलेगी 3 बड़ी नई योजनाएं। ओला उबर की तर्ज पर योजना शुरू होगी, तो वहीं सीएम सारथी के नाम से ये योजना शुरू होगी। उत्तराखंड में नए साल पर योजनाओं की सौगात मिली है और ये जो सीएम सारथी के नाम से योजना शुरू हो गई, महिला पायलट कैब चलाएंगे। तो परिवहन विभाग देगा महिलाओं को ट्रेनिंग। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होगा। एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, 2.5 घंटे में होगा दिल्ली से देहरादून का सफर तय। उत्तराखंड को मिलेगा भू कानून। ये तमाम योजनाएं, इन तमाम योजनाओं की सौगात सीएम धामी ने नए साल के अवसर पर दी है। सरकार और शासन के स्तर पर भी काम तेज होगा। धामी सरकार आगामी बजट में भू कानून लाएगी। नए साल पर आदेश, सुरक्षा के निर्देश। नए साल को लेकर सीएम धामी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अधिकारियों को सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं और वहीं उचित यातायात प्रबंधन किया जाए, ये भी सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। तो नए साल पर आदेश जारी किए गए हैं, सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं और नए साल को लेकर सीएम धामी सख्त होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो उचित यातायात प्रबंधन की व्यवस्था को भी ठीक किया जाए, सीएम धामी ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं। और सीएम धामी ने बैठक भी की है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो उचित यातायात प्रबंधन किया जाए, सीएम धामी ने कहा है। वहीं पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए साल के आगमन पर पर्यटकों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए साल के दौरान ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित यातायात प्रबंधन किया जाए। पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो नए साल पर योजनाओं की सौगात उत्तराखंड को मिली है और कई बड़ी योजनाएं सीएम धामी ने दी हैं और इसके अलावा निर्देश भी जारी किए हैं। तो नए साल को लेकर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं और प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। तो सीएम धामी नए साल को लेकर सख्त हैं और अब उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, नए साल पर सीएम धामी ने बड़ी सौगातें दी हैं और सुरक्षा को लेकर भी कई निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, देखिए आप पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज नया साल है और नए साल को देखते हुए कहीं न कहीं अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक ली है और अधिकारी को नए साल पर उत्तराखंड के अंदर आने वाले तमाम जो पर्यटक हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनकी सुरक्षा में कोई दिक्कत ना हो, तो उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। और मैं देखेंगे कि पुलिस बल की जो तैनाती है वो रात भर के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही आप देखिए, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जाता है और लगातार देखा जाता है नए साल पर कहीं न कहीं पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं। और वहीं जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की थी कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं पर्यटक लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्देश भी देते हुए नजर आते हैं। और आपको बता दूं कि देर रात हमने देखा कि जो पुलिस प्रशासन है लगातार मुस्तैद रहा है। तमाम क्षेत्रों में कहीं न कहीं चप्पे चप्पे पे पुलिस का पहरा था, क्योंकि पुलिस ने पहले से ही नववर्ष की पूरी तैयारियां की थी। क्योंकि उत्तराखंड में अधिक पर्यटक आते हैं, इस वजह से कहीं न कहीं पुलिस पहले से ही सतर्क थी। और लगातार आपने देखा होगा देर रात विजुअल भी निकलकर सामने आए थे कि जो देहरादून के एसएसपी है अजय सिंह, वो खुद सड़कों पर रुके हुए थे और लगातार निरीक्षण भी कर रहे थे और जो कर्मचारी थे उनको निर्देशित भी कर रहे थे कि किस तरीके से जो पूरी व्यवस्थाएं है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं कहें या फिर सुरक्षा की व्यवस्था है, वो किस तरीके से की जाए। और लगातार हमने देखा कि रात से प्रत्येक चौराहे पर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का जो पहरा था वो लगातार होता हुआ नजर आया और पुलिस ने कहीं न कहीं जो होटल है, रेस्टोरेंट है, उनमें भी चेकिंग अभियान रात भर चलाया है। जी
बिल्कुल धनराज, और ये जो पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की हुई है कि बारिश का और बर्फबारी का जो अलर्ट यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस पर्यटकों के लिए तय की गई है? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए जिस तरीके से पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन आज यदि मैं मौसम की बात करूं तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में सुबह कोहरा छाया हुआ था, बादल में घने छाए हुए थे, लेकिन अब की बात करूं तो अभी अच्छी धूप खिली हुई है और कहीं ना कहीं इससे पर्यटकों को भी राहत मिली है, क्योंकि सर्दी जो शीतलहर थी वो उत्तराखंड के अंदर लगातार चलती हुई नजर आ रही थी और अब जिस तरीके से आज धूप खिली है तो कहीं ना कहीं से राहत जरूर मिली है। लेकिन अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो तमाम प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्थाएं भी अपनी दुरुस्त की हुई है, अलाव जलाने की बात हो या फिर रैन बसेरों को व्यवस्था सुधारने की बात हो, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं रैन बसेरे भी दुरुस्त किए गए हैं और इसके साथ ही जगह जगह पर अलाव जलाने का काम भी प्रशासन के द्वारा किया गया है। बिल्कुल धनराज, और ये जो सीएम धामी ने बैठक की है, इसमें क्या कुछ योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है? ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिनको लेकर जो बताया जा रहा है कि नए साल पर बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए पुष्पेंद्र, आपको बता दो कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से समय समय पर लगातार समीक्षा बैठक की जाती है, तमाम विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं, क्योंकि परसों भी हमने देखा कि इस लहर को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बैठक की थी और अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन वही देखेगा कि आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से एक बैठक ली गई है और इस बैठक में साफ तौर पर जो आगे आने वाली। चलिए धनराज, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल सीएम धामी ने बैठक करके जो सुरक्षा की चेतावनी दी है, वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने नए साल के जश्न के दौरान सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को और अधिक दुरुस्त किया जाए। आपातकालीन प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। सभी अस्पतालों से इस गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि नए साल और शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान सभी अस्पतालों को इमरजेंसी मैनेजमेंट की व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। नए साल पर आदेश सुरक्षा के निर्देश यहाँ पर दिए गए। तो एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है और ज़्यादातर जगहों पर बादल छाए हुए हैं। तापमान में भी भारी गिरावट। तो बदलते मौसम के मिजाज के साथ ज़्यादातर जगहों पर बादल छाए हुए हैं और तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर जारी हो चुका है। तो मौसम विभाग ने सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित खतियाल ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित ने बताया कि 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। उन्होंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमसे जुड़ चुके हैं। धनराज, एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से लगातार समय समय पर कहना कोई चेतावनी जारी की जाती है और वहीं एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो जारी किया गया और साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में यानी कि 2 से 3 दिन उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्र में घना कोहरा छाने की कहीं ना कहीं उम्मीद जताई है। और वहीं देखिएगा कि लगातार हम देख भी रहे हैं कि जब भी मौसम विभाग कोई इस तरीके से चेतावनी जारी करता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में वो सही साबित
होती है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों भी मौसम विभाग की तरफ से बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई थी और वो कहीं न कहीं सच साबित हुई है। और यही अभी भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं मौसम विभाग की तरफ से अब एक बार फिर कहा गया है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी कि 2500 मीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, वहाँ पर भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्र में कोहरा छाया हुआ रह सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो भारी बर्फबारी और बारिश होगी उसका जो प्रभाव है वो मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला, पहाड़ क्षेत्रों में तो देखने को मिलेगा ही। हालांकि इस पूरे सुरक्षा को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और ये जो लोग बाहर निकले हुए हैं उनके लिए क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? जो रैन बसेरों में रहते हैं उनके रहने की क्या कुछ व्यवस्था ऐसे अब अलर्ट के बाद की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और प्रशासन लगातार कहीं न कहीं रैन बसेरों में रहने की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं जो चौराहे हैं या कहा जाए जो ऐसी जगह है जैसे ICBT की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, तो वहाँ पर अलाव जलाने का प्रबंध भी कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसा है, लोग जो सड़कों किनारे रहते हैं उनके लिए तमाम तरह के कंबल वितरित या फिर कहा जाए मोजे या फिर कहा जाए ठंड से बचने का जो सामग्री होती है वो उनको वितरित करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किए गए थे। और वो लगातार देखा भी जा रहा है कि जो प्रशासन है वो पूरी व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है और लगातार सर्दी से बचने के लिए कहीं न कहीं सभी उपाय करता हुआ भी नजर आ रहा है। चलिए धनराज, हमारे साथ अंजना गोयल कोटद्वार से जुड़ चुकी हैं। अंजना, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बर्फबारी और बारिश की भी चेतावनी दी है, तो क्या कुछ वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि आने वाले दिन समूह में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए बात सही हो रही है और काफी ठंडी लहर चल रही है, जिसको देखते हुए जो जिलाधिकारी है उन्होंने भी अपने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही वो खुद भी मौके पर जा कर देख रहे हैं कि किसी तरह की किसी भी आम जनमानस को, जो बेघर और बेसहारा लोग हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही हो। और जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं? क्योंकि ऐसे माहौल में सर्दी से बचाव के लिए कई तरह के जो निर्देश है वो जारी किए जाते हैं। बच्चों को बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है, वहीं बुजुर्गों को भी बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है। तो क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है? स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करते हैं तो विभागों के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही सूखा पाला पड़ने की वजह से बीमारियां, खांसी, जुकाम, सर्दी, इस तरह की बीमारियां ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और अस्पताल में भीड़ लग जाती है। ऐसे में उन्होंने सभी को, स्वास्थ्य अपने डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि समय समय पर और पूरी समय के साथ अपनी ड्यूटी करते रहे, ताकि किसी तरह की समस्या मरीजों को साथ में ना हो और परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े। तो अंजना, ये जो शीतलहर का प्रभाव है ये मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है। बीते सालों की अपेक्षा इस बार बर्फबारी ज्यादा देखने को मिल रही है। वही बर्फबारी होने की वजह से मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप ज्यादा देखा जा रहा है। धनराज, अगर हम देहरादून की बात करते हैं, क्योंकि कई बार जो पर्यटक हैं वो घूमने भी जाते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों का फिलहाल आना जाना काफ़ी ज़्यादा संख्या में शुरू भी हो चुका है, तो ऐसे में मौसम विभाग ने उनके लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ गाइडलाइंस उनके लिए बनाई गई है? धनराज, शायद धनराज तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अंजना, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जो पर्यटक नए साल पर घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई? जिस तरह से पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, ऐसे में कई बार बर्फ पर हादसे होने की भी खतरा बना रहता है। ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही इस तरह की चेतावनी दी और अधिकारियों ने भी उनको कहा है कि अगर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहे, इससे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। वहीं जो पर्यटक वहाँ पहाड़ों का बर्फ का लुत्फ उठाने जा रहे हैं वह काफी खुश है। साथ ही जो स्थानीय कारोबारी है उनके भी चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि ऐसा समय उनके लिए सीजन में एक ही बार आता है और यही उनका समय होता है जब वो अपने पूरे साल की कमाई भी करते हैं। अंजना, अगर हम सुरक्षा को लेकर बात करें तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई जगहों पर ऐसे रूट हैं जो मौसम विभाग के अनुसार जानकारी दी गई थी कि उनको बंद कर दिया गया है और उस तरफ ना जाएं, तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जो बहुत ज्यादा रूट ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, उन जगहों के लिए
सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुहैया करवाई गई है और उनको लगातार वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि उन रूटों पर ना जाएं, जिससे कि वो, क्योंकि कभी भी बर्फबारी हो जाने की वजह से वहाँ पे फंसने का संभावना बनी हुई है। ऐसे में सुरक्षा विभाग का कहना है कि आपके द्वारा जहाँ भी जो सुरक्षित रहे, तो यह हमारी पहली प्राथमिकता है और जगह जगह पर पुलिस की व्यवस्था भी की गई है। तो लगातार जो पुलिस है वो इस सुरक्षा में जुटी हुई है। और ऐसे कौन से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस बर्फबारी और शीतलहर का देखने को मिलेगा, और जो आम जनजीवन है उन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? आम जनजीवन की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो बहुत ज्यादा जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है निचला तबका, जिनको यहाँ रहने की उचित व्यवस्था होती है और न ही उनके पास ठंड से बचाव के लिए कोई व्यवस्था होती है। ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता रैन बसेरा की होती है। रैन बसेरा में सभी तरह की सुविधाएं यहाँ नगर आयुक्त के द्वारा दी गई है और किसी तरह की भी किसी को परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही जो रास्ते ऐसे हैं जो बहुत संवेदनशील और कभी भी वहाँ पर कोई भी घटना घटने की संभावना है, ऐसे कई रास्ते यहाँ पर है, जैसे लोखंडी है, चक्राता है, और भी कई रास्ते यहाँ पे बताए गए हैं जहाँ पर रास्ते बहुत खतरनाक है। तो सुरक्षा विभाग का कहना है कि आप ऐसे रास्तों पर जाने से बचें। ठीक है अंजना और धनराज, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। 5 और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है। तो वहीं उत्तरकाशी में साफ मौसम और चटक धूप के बीच जिले के पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन शुरू हो चुका है। न्यू ईयर डेस्टिनेशन के रूप में खासी ख्याति बटोर रहे केदार कांठा, हर्सिल दायरा जैसे मनोरम स्थल इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचने वाले पर्यटकों से गुलजार हैं। आज भी हर्सिल दायरा और सांकरी क्षेत्र में 3000 से अधिक पर्यटकों का आगमन है। पर्यटन स्थलों और इनसे जुड़े आधार शिविरों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए स्थानीय होटल और ढाबा संचालकों और पर्यटन व्यवसायियों के द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। मनोरम बर्फ से लकदक केदार कांठा सहित इसके आधार शिविर सांकरी कोटगांव क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। इसी तरह दायरा बुग्याल क्षेत्र में जोई भव्य नाला की कैंपिंग साइट्स के अलावा इसके आधार शिविर में स्थित रेथल और बारसू आदि गांवों में भी पर्यटकों की काफी चहल पहल बनी हुई है। उधर हर्सिल कस्बे में आकर्षक सजावट करने के साथ ही नए साल के जश्न के लिए खास तैयारियां की गई हैं। हर्सिल क्षेत्र में बगौरी, धराली आदि गांवों में स्थित होटल में भी पर्यटकों के रुकने का इंतजाम किया गया। खबर मसूरी से है, जहां देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि मसूरी कैप्टी रोड पर अनियंत्रित होकर सड़क पर बस पलट गई, जिससे सवार लोगों में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस प्रशासन ने नशे के खिलाफ जन जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें हरिद्वार एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई और उत्तराखंड सहित हरिद्वार जिले को नशा मुक्त करने की आम जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि जो युवा नशे की लत में डूब चुके हैं उनको इससे बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है, ताकि युवा नशे से दूर रह सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ शहर और देहात क्षेत्र में लगातार अभियान चला रहा है, ताकि नशा तस्कर की कमर को तोड़ा जा सके। इस दौरान एसएसपी ने देहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। कार्रवाई करते रहेंगे, पुलिस लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। और आज एक रैली जो उसके बाद शपथ के साथ एक रैली का आयोजन आज किया गया था, जिसमें
पुलिस बल के साथ साथ लोगों की जो भागीदारी है उसको भी आगे बढ़ाया गया। लोगों को इस शपथ भी इसमें खिलाई गई और हमें यकीन है कि जन चेतना के क्रम में पुलिस के द्वारा ये अच्छी पहल की गई है। हर क्षेत्र में काफी ज्यादा लोग युवा वर्ग जो है नशे में जो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पुलिस के साथ ये अच्छा कार्य करें। खबर हरिद्वार से है, जहां देशी शराब के ठेके पर आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारते हुए मिलावटी शराब के अवैध धंधे का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में ट्रेटा पैक से इंजेक्शन सिरिंज की मदद से शराब निकालकर उसमें जहरीले केमिकल और लिक्विड मिलाया जा रहा था, जिससे जनता की जान पर बड़ा खतरा हो सकता था। आपको बता दें कि इस घटना में भी हरिद्वार सर्किल की टीम गहरी नींद में सोती रही और देहरादून की टीम आकर कार्रवाई कर गई। हरिद्वार सर्किल के इंस्पेक्टर बार बार एक ही जगह तैनाती पाने में कामयाब रहते हैं। इसको लेकर आला अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो हरिद्वार में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा है और मिलावटी शराब के अवैध धंधे का पर्दाफाश किया है। तो जो टीम है वो वहां पर पहुंची और नकली शराब पर प्रशासन का एक्शन चला। खबर हरिद्वार से है, जहां से प्रयागराज कुंभ मेले के लिए साधु संत लगातार रवाना हो रहे हैं। इसी दौरान पंचायती निर्मल अखाड़े के संत कुंभ मेले के लिए रवाना हुए और संत मंडली अपने साथ ट्रक में भरकर कुंभ के शिविर का सारा सामान लेकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और अखाड़े के सचिव महंत जसविंदर शास्त्री ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान अखाड़े की ओर से बड़ा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें लगातार लंगर चलेगा और प्रवचन होंगे। उसके लिए जखीरा हरिद्वार से ले जाया जा रहा है। जो रहने की व्यवस्था है, भोजन भंडारे की, जहाँ लंगर चलेगा, जहाँ सत्संग चलेगा, जहाँ मरीजों को जो है दवाई भी दी जाएगी, वो सब कुछ जो है तैयार हो रहा है। और आज जो जखीरे का मेन सामान होता है अखाड़े का, शाइयों का सामान, उसकी सबकी तैयारी करके आज ट्रक जो है लोड किए गए हैं। तो आज जो है पूरे निर्मल पंचायती अखाड़े के जो संत महंत हैं और एकत्रित होकर के अरदास करके गुरु महाराज जी के चरणों में प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए जो है तैयार हैं। और आज सारा जखीरे का जो सामान है वो कुंभ महाप्रयागराज में जा रहा है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।